इस्लाम में हराम और हलाल की तस्वीर बहुत स्पष्ट है। इस्लाम में हराम उन कामों, वस्तुओं या सुलूक को कहा जाता है जिन्हें अल्लाह ताला और उनके रसूल ने स्पष्ट रूप से मना किया है। कुरान शरीफ और हदीस में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका उद्देश्य इंसान की आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक सुरक्षा करना है। हराम चीजों से बचना मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है। यह न केवल अल्लाह की आज्ञा का पालन है, बल्कि इंसान की जिंदगी को पवित्र, संतुलित और स्वस्थ रखने का माध्यम भी है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि हलाल साफ और पवित्र है, जबकि हराम नाजायज, अपवित्र और हानिकारक है। अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, उसका जिक्र कुरान शरीफ की कई आयतों में मिलता है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि उसने तुम पर मरा हुआ जानवर, लहू और सूअर का मांस और जिस चीज पर खुदा के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए, हराम कर दिया है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें वे चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं, कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना, और माँ बाप से सुलूक करते रहना, और नादारी से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रोजी देते हैं, और बेहयाई के काम जाहिर हों या छिपे हुए उनके पास न फटकना, और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना, और यतीम के माल के पास भी न जाना, और नाप और तौल इंसाफ के साथ पूरी किया करो, और जब कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गोया वह रिश्तेदार ही हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। सूरह माइद में अल्लाह ताला ने 500 से किस्मत मालूम करने को गुनाह का काम बताया है। इसी सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान लाने वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक काम शैतान के अमलों से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ। सूरह आराफ में अल्लाह ने बेहयाई की बातों और ना हक ज्यादती को हराम किया है। कुरान शरीफ में सूद लेने, चुगलखोरी करने, चोरी करने, रिश्वत लेने और जिनाकारी करने से भी मना किया गया है। संक्षेप में कहें तो इस्लाम में हराम चीजों की मनाही का उद्देश्य व्यक्ति के विश्वास, स्वास्थ्य, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करना है। ये सिर्फ खाने पीने के नियम नहीं, बल्कि एक पूरी नैतिक संहिता है जो झूठ, अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार जैसे हर उस काम को रोकती है जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है।